अभय होता है प्रेम, अभय होता है मतलब प्रेम से तो डर चला जाता है आने की जगह। अगर वो वहां पे डर है तो वो आ सकती है। इस तरह का आकर्षण है, कहीं छूट न जाए, कहीं चला न जाए, कहीं कोई और न ले ले वो प्रेम जो सिर्फ मेरा है मेरा है मेरा है। ये अहम भाव है यहाँ पे। डर किसको होता है? अहम कोई होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहम नाश होता है, वहाँ अहम नहीं होता। वहां मैं होता हूँ, जो आप है वही मैं हूं। अब क्या डरना? दोनों अनंत है, दोनों नित्य है, दोनों एक हैं, सदा साथ हैं। अब उसमें डर आ गया तो उसका भी साक्ष्य हो जाना है। ये तो अहम भाव है। तो जो अहम वृत्ति होती है लोग उसी को प्रेम कह देते हैं। आसक्ति या कह लीजिए जुड़ाव, निर्भरता। किसी पर निर्भर हो गए तो वहां डर आ जाएगा। अब स्वतंत्र है तो डर चला जाएगा। इसलिए हमने कई बार ये बताया, मतलब प्रेम की परिभाषा बदली दी ज्ञान मार्ग में कि ब्रह्म ज्ञान होना प्रेम है। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उसको नहीं हो सकता प्रेम। वो तो अहम भाव, ये लेन देन ही होगा उसका। प्रेम देने की चीज है, देने में क्या डरना? कुछ लेना है और नहीं मिल रहा है, अब डर लगेगा। नीच वृत्ति है, पशु वृत्ति है। जिसको आप प्रेम कहते हो वो अहंकारी है। जो संसार में प्रदर्शित होता है वो वृत्ति है, अहंकारी है वो। जब तक उसके बदले में कुछ मिल रहा है संसार में, संसारिक व्यक्ति करेगा ऐसा, तब तक उसको प्रेम कहा जाता है। जैसे मिलना बंद हो जाता है वो घृणा कहलाता है, वही नफरत बन जाता है। क्यों? उसके पीछे अहंकार ही है। अहंकार ने ही वो रूप लिया है, प्रेम और नफरत के रूप। प्रेम वो भावना है जिसमें हमें ज्ञान होता है कि सब कुछ एक ही है, अद्वैत। और फिर वहां केवल दिया जाता है, लिया नहीं जाता, छोड़ा जाता है, समर्पित किया जाता है। इसमें कोई अहंकार नहीं आ सकता। अज्ञानी का प्रेम नफरत के बराबर है, बराबर ही सब। अज्ञानी का प्रेम अहंकारी है, और ज्ञानी का लगता भी नहीं प्रेम है उसको। ज्ञानी ऐसा निष्ठुर लगता है, पत्थर दिल लगता है ज्ञानी, क्योंकि कुछ मांगता नहीं है, कुछ करता हुआ नहीं दिखता। आपको कुछ चाहिए तो आप उसके पैर चाटेंगे सामने वाले के। ज्ञानी ऐसा कुछ करता हुआ नहीं दिखता, तो शक हो जाता है लोगों को, प्रेम नहीं होगा इसमें। कभी फोन नहीं करता, लेकिन आपके लिए कुछ भी करने को तत्पर है, मांगता नहीं कभी। इतना ही कहता है कि आपको क्या चाहिए बताओ। ये बातें एक संसारिक व्यक्ति को समझ में नहीं आती, उसकी बुद्धि के पूरी तरह बाहर है। उसको वही अहंकार और लेन देन ही समझ में आता है। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, फिर भी वो सब देना चाहता है। ज्ञानी के पास एक ही चीज होती है देने की, वो है ज्ञान। और कुछ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पहले खाली है। अब क्या बचा है उसके पास? तो सेवा भी नहीं कर सकता ज्ञानी, क्योंकि वो जानता है इस स्वप्न में सेवा भी स्वप्न सेवा होगी। सामने वाले का अहम भाव बढ़ेगा उससे, उसकी सेवा कर दी जाए, उसको कुछ दिया जाए, तो सांसारिक वस्तुएं दी जाए तो केवल ज्ञान ही देता है, और वो किसी को नहीं चाहिए इस संसार में। संसारी व्यक्ति को अज्ञान चाहिए, संसारी व्यक्ति को धन दौलत और शारीरिक सुख चाहिए, और ज्ञानी ये सब नहीं देता, छीन लेता है। इसलिए किसी को पसंद नहीं आता। खास तौर से आपके परिवार वालों को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि परिवार क्या है? गठजोड़ है, कानूनी गठजोड़ अपनी स्वार्थ पूर्ति का, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इसलिए सबसे पहले जो छूटता है वो है परिवार। जो अध्यात्म में आ गया है, ध्यान दीजिए, भले किसी तरह से जोड़ तोड़ से आप चला लें इस जन्म में, अगले जन्म में कोई परिवार नहीं होगा। गलती से हो भी गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो छूट जाएगा, ये वही छोड़ देंगे आपको। थोड़ा पीड़ादायी काम होगा ये, लेकिन जैसे ऑपरेशन के समय थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो रोग ठीक हो जाता है, वैसे ही पूरी तरह शुद्धि हो जाएगी। जो अध्यात्म में आ गया उसकी शुद्धि हो जाती, धुल जाता है। केवल ज्ञान मार्ग भी नहीं, सभी मार्गों में ऐसा ही होगा। ज्ञान मार्ग बस तेज होता है काम, बहुत तेज मार्ग है। जिसमें अहम है उसमें करुणा नहीं जागृत होती, जिसमें करुणा है उसमें अहम का अभाव है। कुछ लोग कहेंगे कि करुणा से करुणा भाव आता है और उससे कर्म होता है। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। करुणा का ये मतलब नहीं कुछ कर्म ही करना पड़ेगा आपको तभी करुणा है। सिर्फ करुणा भाव हो बहुत है, उसको प्रकट करना भी जरूरी नहीं है। बहुत से लोग का ऐसा होता है कि है करुणा लेकिन मैं दिखाऊं नहीं इसको, तो इससे क्या काम है? फिर तो व्यर्थ है। करुणा मेरे मन में है तो दिखाने की चीज नहीं हो, मन में ही रखना है उसे। खास तौर से इस युग में आप किसी के प्रति दया भाव दिखाते हैं, करुणा भाव दिखाते हैं, प्रेम भाव, तो आप ही का उपयोग कर लिया जाएगा। फिर सामने वाला लेने लायक भी नहीं है, ऐसा हो गया इस समाज में आजकल। इसलिए अपनी करुणा अपने पास रखिए। उससे इतना ही होगा कि कर्म नहीं होगा। अगर कुछ मन में आता भी है कि कुछ करना है तो वो भी नहीं होगा। जो जैसा है उसको वैसा रहने देना, यही करुणा भाव है।